हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग को लेके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर या मॉड्यूल अकाउंटिंग में हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अकाउंटिंग आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, टू हैंड्स की ऐप में आपको पूरा जो सिलेबस है आपकी अकाउंटिंग की पूरी बुक है उसकी सारी वीडियोस मिल जाती है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे चैप्टर्स हमें देखने हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना और जिनकी वीडियो कम से कम आपको 2 बार तो ज़रूर देखनी है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मॉड्यूल के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि कई बार एक मॉड्यूल में मान लीजिए 11 चैप्टर है, तो ज़रूरी नहीं है कि 11 के 11 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो। तो हमें ये देखना है कि पूरी की पूरी जो 4 मॉड्यूल है उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमें पक्का से करके जाने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आएंगे मॉड्यूल ए पे। चारों मॉड्यूल में अकाउंटिंग में दोस्तों 4 मॉड्यूल है। चारों मॉड्यूल में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल अगर आप कोई बोले तो वो आपका मॉड्यूल ए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। क्यों? क्योंकि इस मॉड्यूल में से सबसे ज्यादा चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो चैप्टर है इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, इसका आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है। आप एक काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिक करके मैंने एक वीडियो बनाई है, सिर्फ वो अकेले वीडियो से आपको 2 से 3 मार्क्स मिलेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके हर बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो का आपका बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर है, इसको लेके आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और सेकंड चैप्टर हम यहाँ पे देखेंगे नीचे, ये वाले जो टॉपिक है ना, बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर, ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें से जो आपका गोइंग कंसर्न, गॉन कंसर्न, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, रेवेन्यू, तो कुल मिला के जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों उसकी आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें अलग अलग अकाउंटिंग कन्वेंशन है, अलग अलग अकाउंटिंग की चीज़ें बताइए कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। तो 7-8 चीज़ें हैं, बस वो आप देखना, उससे आपका 3 से 4 नंबर का ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो सेकंड चैप्टर की आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। पहला चैप्टर जो कि बड़ा है, सिर्फ आप अपना जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला टॉपिक देख लेना, जिसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, बस वो सफिशिएंट है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आप पूरा देख सकते हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर्स में से आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका 4th चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से आपकी कैश बुक बैलेंस, पासबुक बैलेंस को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहीं से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक तो सेकंड चैप्टर की आपको पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद बीआरएस में से आपके 3 से 4 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए। तो नेक्स्ट आपको 4th चैप्टर की वीडियोस देखनी है और कम से कम 2 बार आपको पक्के से देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को लेकर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 5 की वीडियो भी कम से कम आपको 2 बार देखनी है क्योंकि इसमें से भी आप 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इस बार जो लेटेस्ट आपका नवंबर 2025 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, डेप्रिसिएशन में से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, इसमें थ्योरी और 3 मेथड है ना डेप्रिसिएशन के, वो मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी वीडियो भी आपको कम से कम 2 बार पक्के से देखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैपिटल और रेवेन्यू का पूरा चैप्टर देखने की जरूरत है, इसमें बस इसका डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्जेक्टली क्या होता है। सेम ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप बेसिक देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस क्या काम करता है, तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि पूरी की पूरी वीडियोस देखिए दोस्तों। जैसे ऑडिट को लेके 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, पर अभी रिसेंटली इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो सिर्फ मैंने आपके ये चैप्टर स्टिक कर दिए दोस्तों। कौन कौन से चैप्टर आपको देखने चाहिए, एक तो सेकंड चैप्टर है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 4 चैप्टर है, 5 और 6, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसकी वीडियो कम से कम आपको 2 बार देखनी है। ये हो गया आपका मॉड्यूल 1 कवर। ठीक है, और पहला जो चैप्टर है जिसमें 70-80 पेज है, वो पूरा चैप्टर नहीं देखना। पहले वाले चैप्टर को लेकर मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रिक वाली वीडियो, आधे घंटे की। उस वीडियो में सबके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही आप मॉड्यूल ए में कर लीजिए, आपके पास टाइम का शॉर्टेज है। इन वीडियोस को 2-3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस की काफ़ी प्रैक्टिस कराई है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो मैंने विद मार्क्स आपको बताया दोस्तों मॉड्यूल ए में से कौन कौन से चैप्टर्स आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करने और कौन कौन से चैप्टर्स है जिसकी आपको अच्छे से डबल ट्रिपल रिविजन करके जानी चाहिए। अब हम आएंगे दोस्तों मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें तो ये उतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नहीं है, पर इसमें से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो अब हम आएंगे दोस्तों आपके मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल बी में आपका बैलेंस शीट की जो सिंपल एक इक्वेशन होती है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आधे घंटे का ही ये चैप्टर, अगर चाहे तो ये चैप्टर आप देख सकते हैं। इसमें बैलेंस शीट का बेसिक बताया कि बैलेंस शीट एक्जेक्टली क्या होती है। ठीक है, तो नॉलेज के लिए आप ये चैप्टर देख सकते हैं, पर इसमें से एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था बैलेंस शीट की इक्वेशन को लेकर। ठीक है, रिसेंटली 1-2 साल पहले इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बैलेंस शीट इक्वेशन का ये चैप्टर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपका
ये जो कंपनी अकाउंट 1 है ना दोस्तों, कंपनी अकाउंट 1 और कंपनी अकाउंट 2, कंपनी अकाउंट 1 में जैसे शेयर्स को फोरफीचर किया जाता है, ठीक है, तो उसकी जो एंट्रीज होती है, जनरल एंट्रीज, उसको लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर में से आते हैं। कंपनी अकाउंट 1 और 2 को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। बहुत सारी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है दोस्तों क्योंकि आपके मैकमिलन बुक में बहुत ज़्यादा कम से कम 9 से 10 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो मैंने सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको बताए हैं। इसी वजह से वीडियोस बहुत सारी है, पर इतना ज़्यादा डिटेल में इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। बेसिक जैसे शेयर्स को फोरफीचर कर लिया तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी, ठीक है, तो स्टार्टिंग की 1 या 2 वीडियोस आप देख सकते हैं, आपका जो है काम हो जाएगा। उसी में से आपके एग्जाम में भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1-2 स्टार्टिंग के जो वीडियोस है वो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में से। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसे थ्योरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होती है, तो थ्योरी में पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में इसको करने का जरूरत नहीं है। कोर बैंकिंग को लेके भी ज़्यादा क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत 1-1, 2-2 नंबर का आता है, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। ये नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें से आता है। तो ये वाले 2 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप इसको देख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों मॉड्यूल सी पे, ठीक है। मॉड्यूल सी में भी आपकी थ्योरी के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल बी तक हम लोगों ने कवर कर लिया। कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चैप्टर नंबर 12 के आप वीडियोस देख सकते हैं। कंपनी अकाउंट 1 और 2 की बहुत सारी वीडियो, आपको सारा वीडियो नहीं देखना, बस पहली 2 वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन का जो लेवल है ना बहुत छोटा लेवल है। बहुत बुक का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम में बहुत छोटे छोटे 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो पहली 2 वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। कैश फ्लो फंड फ्लो में बेसिक डेफिनेशन पूछते हैं कि ये क्या होता है, तो थ्योरी के बेसिक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे दोस्तों मॉड्यूल सी में। मॉड्यूल सी में एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि मॉड्यूल ए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल ए के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ठीक है, तो वो है दोस्तों मॉड्यूल सी। सो अगर आपके अकाउंटिंग के मॉड्यूल्स को हम प्रेफरेंस देना चाहेंगे तो मॉड्यूल ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मॉड्यूल सी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 20 की आपको वीडियो पूरी देखनी है। रेशो को लेकर 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ रेशो वाला चैप्टर है जिसमें 4 से 5 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, करंट रेशो, करंट एसेट, क्विक रेशो, ठीक है। तो इस टाइप के रेशोज के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होता है, लिवरेज रेशो क्या होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 20 में से पूछे जाते हैं। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया कि रेशोज को लेके वीडियोस बना रखी। तो अकाउंटिंग वाले में आप जाएंगे ना, और रेशोज करके एक वीडियो आपको मिलेगी, रेशो के नाम से आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे कम से कम मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया जिसमें हर तरह के रेशो कवर है। तो एग्जाम में उसमें से आपके क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यूनिट 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 21 में इंटरेस्ट और एन्युटी, जैसे फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, तो वो भी आपका पूछा जाता है। तो यूनिट 21 भी आपको देखना है, इसमें से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में से आते हैं। फिर आपका वाईटीएम, मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉरेक्स अर्थमेटिक में से पहले तो इसमें से हमेशा 4-5 नंबर के आते थे, पर अभी इसमें से बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप उसकी स्टार्टिंग के एक वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्जैक्टली क्या होता है। फॉरवर्ड पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। लीज फाइनेंस को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये सब थ्योरी है दोस्तों, ठीक है। ये सब आपके थ्योरी के क्वेश्चन इसमें से आते हैं आपके 26 में से। बाकी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 20, 21, 22 की वीडियोस आप देख सकते हैं, 23 की भी आप वीडियो देख सकते हैं। और बाकी चैप्टर का हल्का फुल्का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराया ना, अगर आप वो पीडीएफ देखेंगे तो बाकी के चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। इतनी सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, 26 वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो मॉड्यूल सी भी आपका कवर हो गया, जिसमें मैंने आपको 4 चैप्टर्स बताए हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। उसके बाद मॉड्यूल डी दोस्तों पूरा का पूरा थ्योरी के ऊपर ही है। जनरली इसमें से थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कॉस्टिंग मेथड्स में से क्वेश्चन आते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टैक्स को लेके जैसे एटीसी के तहत कितने तक का आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं, 1.5 लाख तक का, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन इस वाले 29 वाले चैप्टर में से पूछे जाते हैं। बजट को लेके 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मॉड्यूल डी बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ से आप पेज नंबर भी देख सकते हैं, 537 से शुरू होकर 618 पे आपका पूरा मॉड्यूल डी खत्म हो जाता है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ पेजेस काउंट करो तो टोटल ये कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर्स है ना। 7 चैप्टर्स का आपका अगर आप पेजेस भी यहाँ पे काउंट कर लो इसको माइनस करके, तो ये कितना हो जाएगा, कम से कम आपका 60-70 पेजेस में आपके 7 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। तो 60-70 पेज की वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी वीडियो है, 1-1, 2-2 पार्ट है सबका। खाली टाइम मिले तो आप इसको देख सकते हैं, पर मैंने चैप्टर भी टिक कर दिया 29, 32, 34, 35 और 33, ठीक है। बजट में से भी हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डिटेल में तो उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि
क्या मतलब किस टाइप का आपका प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, ये दोस्तों न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जनरल एंट्रीज पूछी जाती है। स्पेशली अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की बात करें तो ए और सी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। ए में से कौन से चैप्टर्स हैं, सेकेंड, फोर्थ, 5 और 6। और जो सी इंपॉर्टेंट है उसमें से आपका 20, 21, 22, 23 4x को लेके 2-3 नंबर के पूछ ले जाते हैं। और ये इक्विपमेंट को लेके इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आता है। फिर मैं आपको मॉड्यूल बी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बी में से भी कौन कौन से में से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया दोस्तों। 14-15 में आपका जो है शेयर्स को फोर फीचर कर लिया जाता है ना, तो उसकी जनरल एंट्रीज को लेके आता है और बैलेंस शीट में से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। और लास्ट मॉड्यूल डी, जो कि आपका 60-70 पेज में पूरा मॉड्यूल कवर हो जाता है, तो उसमें से 29 में टैक्स के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कॉस्टिंग मेथड को लेके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल डी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला है। तो 32 है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ये वाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, तो इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इनसे आपको आइडिया लग गया होगा कौन कौन से टॉपिक जो हर बार कवर होते हैं। तो एक बार टॉपिक को भी रिवाइज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन के टॉपिक हर बार कवर होते हैं, 4 से 5 नंबर आप डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक जो कि आपका मॉड्यूल ए में है उसमें से आप मान सकते हैं। आपका जो है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें से आपके 3 से 4 नंबर के हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे रेशोज में से 4 से 5 नंबर के हर बार पूछे जाते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 से 5 नंबर के इसमें से पूछ ले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर हैं जो आपके हर बार रिपीट होते हैं। बाकी के जो चैप्टर्स हैं, जैसे जनरल एंट्रीज कैसे होती है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के, तो जनरल एंट्रीज को लेके 3 गोल्डन रूल को लेके मैंने कुछ वीडियोस बनाई है दोस्तों। 2 हैंड्स की आप ऐप में या 2 हैंड्स के चैनल में आप देख सकते हैं। उन वीडियोस को आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है आपका, फिक्स्ड और फ्लोटिंग क्या होता है, और ऐसे ही आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बुलेट रिपेमेंट क्या होती है, बैलून रिपेमेंट क्या होती है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, लिवरेज रेशो क्या होता है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं। ऐसे आपका चैप्टर नंबर 2 में से गोइंग कंसर्न क्या होता है, गॉन कंसर्न क्या होता है, तो 6-7 आपके अकाउंटिंग के कन्वेंशन है, उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी रिवीजन होगी, किस तरह से आपको रिवीजन करनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, वो मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बता दिया। एक और बात दोस्तों, 2 हैंड्स का जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको फाइल सेक्शन पर अगर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जिससे मैंने ऐसे राउंड लगाया उनके आप वीडियोस देख सकते हैं। बाकी जो चैप्टर्स बच गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस से ही आपके बाकी चैप्टर्स के जो थ्योरी हैं वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बुक में से ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर्स आप बुक में से देखेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कि किस में से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की आप PDF देख लेना, चारों सब्जेक्ट की अवेलेबल हो गई है, तो उससे आपके बाकी जो चैप्टर्स है जिसमें मैंने राउंड नहीं लगाया उनकी रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप रिवीजन करना चाहें तो एग्जाम टाइम पे आप चैप्टर वाइज MCQ वो भी आप अवेल कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल, अगर आपका मन करता है तो आप अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इशू भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमेशा मैं आपके एग्जाम से पहले आपकी मेमोरी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और अभी तो मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डालने स्टार्ट किए हैं, शॉर्ट्स वाली वीडियो आप जरूर देख के चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल छटे हुए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप जरूर देखें। और शॉर्ट्स में तो आपको 2 या 3 मिनट की वीडियो मिलेंगी, तो उससे भी आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है। तो शॉर्ट्स वाली वीडियोस को आप जरूर रेफर करें, मेमोरी बेस्ड जो वीडियोस होती है उसको भी आप जरूर रेफर करें। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपकी ये अच्छी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी, और डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर इसमें हो जाएगा। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है दोस्तों, 2 हैंड्स की जो ऐप है वहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट की, आपकी JIB की चारों सब्जेक्ट की मैकमिलन बुक से जो है वीडियोस मिल जाती है। और बहुत से बैंकर्स दोस्तों का डाउट था कि वीडियोस तो बहुत सारी है दोस्तों, आपकी मैकमिलन बुक बहुत बल्कि है, इसलिए पूरी बुक को कवर किया गया, इसी वजह से वीडियोस भी बहुत सारी है। पर अगर आपके पास टाइम नहीं, आप सारी वीडियोस नहीं देख सकते, तो मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बताई कि कौन कौन से वीडियो आपको पक्के से देख के जानी चाहिए। जिन जिन वीडियो को मैंने बताया उनको कम से कम 2 बार आप जरूर देखिए और उसकी रिवीजन करें, तभी आपको बेनिफिशियल उसमें होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।